जंगबंदी के दौरान ईरान पर कारी वार करने की तैयारी। अमेरिका का एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता पहुँच गया। ये तैयारा बरदार बहरी जहाज़ कौन सा है और अमेरिका ईरान पर दोबारा हमलों की तैयारी कैसे कर रहा है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक जानिब जंगबंदी मुज़ाकरात, दूसरी जानिब एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पहुँच गया। अमेरिका क्या तैयारियाँ कर रहा है? देखिए, अमेरिका तैयारी अपनी पूरी तैयारी में असल में अमेरिका की तैयारियों से आप ज़रा इसको ज़रा लिंक करता हूँ। मैं पहले आपको बता दूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि जॉन सी फेलन ने जो इस्तीफ़ा दिया है, जो कि इनके सेक्रेटरी बहरिया हैं, उसके मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कल वजाहत की है कि ये पेंटागन में जहाज़ का मसला था। अच्छा। अब मुझे ये बताइए, जहाज़ का कौन सा मसला था? जहाज़ का मसला मैं आपको बता देता हूँ। पेड हेक्सत के आर्डर से जिसने वज़ीर जंग बनाया था, इन्होंने अब्राहम लिंकन जो था वो नॉर्थ चाइना सी से निकाला और उसको भेजा इधर आपने हरमज़ की तरफ, यानी आप उसको गल्फ़ के पानियों में ले आए। उसके बाद आप जलाल फोर्ड को निकाला आपने पेड हेक्सत के कहने पे, और उसको आपने हैफा की बंदरगाह पे खड़ा किया। और फिर उसके बाद आपने अपना तीसरा बहरी बेड़ा जो है उसको बहरे हिंद की तरफ भिजवा दिया। जॉन सी फेलन जो है वो ये कह रहे थे कि इससे पहले कि आप मुझसे ये बात करते कि जंगी हिकमत अमली में बड़े बहरी बेड़ों की ज़रूरत कहाँ पर कैसे की जाती है, आपने उनको ऐसी जगह पर प्लांट कराया जहाँ पर उन पर हमला हो गया। सही। अब ये देखिए ना, अब्राहम ईरान के निशाने पर आ गए। निशाने पर आ गए, तो इनको बचाया जाता है। ये असल में तैरते हुए आप उनको एयर स्ट्रिप्स कह लें या इनको पूरे शहर हैं। 8-8 10-10 हज़ार लोग उसमें काम करते हैं। सुबकी का सामना करना पड़ा, अब्राहम लिंकन को पीछे ले जाना पड़ा, भगवाना पड़ा। अभी तक वो कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को कुछ नहीं पता। हैफा की बंदरगाह के करीब जलाल फोर्ड को लगाया गया, वहाँ से ये हमला करते रहे, लेकिन जब हमला हुआ तो उसकी आग को 30 घंटे तक बुझाया नहीं जा सका। पहले उसको यूनान भेजा गया और यूनान से अब उसको किसी और जगह भेजा गया है, क्रोएशिया में शायद, कि वहाँ उसकी मरम्मत की जाएगी। ये वो सारा मामला था जो अंदर ही अंदर लावे की तरह पक रहा था, और जॉन सी फेलन इसके ख़िलाफ़ थे। क्योंकि पेड हेक्सत अगर अकेले बंदे ने फ़ैसले करने हैं और उसकी बहरिया के सेक्रेटरी से बात भी नहीं करनी है और जंग हिकमत अमली भी नहीं बनानी है, तो फिर वहाँ पर जो कल्चर है उसमें ज़्यादा देर रहा नहीं जा सकता है। देखें, पहले भी जो इनकी चीफ़ ऑफ स्टाफ थे, जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ, उन्होंने रिज़ाइन किया था। उसके बाद एक जनरल को हटाया गया। ये सारे का सारा पेड हेक्सत की गलत फ़ौजी हिकमत अमली जो कि मूव करते हैं, जो कि एक तरह की कठपुतली हैं नेतन्याहू की। नेतन्याहू की इस कठपुतली ने अमेरिका को जितना नुकसान पहुँचाया है अस्करी तौर पर, उसके अखलाकी तौर पर या उसके मुआशी तौर पर, ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकेगा। अब तीसरा बहरी बेड़े पर आ जाते हैं। ये है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इसको निकाला गया था मेडिटेरियन से और इसको निकाल कर लाया गया था बहरे हिंद की तरफ, और बहरे हिंद से अब इसको मूव करवाया जा रहा है। दो बातों की तो बड़ी तस्दीक हो गई। पहले इससे कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने का मतलब ये है जिसकी सेंट कॉम ने तस्वीर जारी की है। हाँ जी। और उसके डेक पर जहाज़ खड़े हैं जिसमें F-35 भी मौजूद है। वो आप तस्वीर भी लगा दें सेंट कॉम की, वो भी लगाई जा सकती है। जो उनकी क्या उसको कहेंगे, जो उनकी ट्वीट है या उसका जो बयान है, जो बयान है उसका, वो लगाई जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अब्राहम लिंकन और जलाल फोर्ड जो हैं वो किसी काबिल नहीं रहे हैं, इसलिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये निस्बतन उन दोनों से छोटा जहाज़ है। और निस्बतन इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक 6000 के 8000 लोगों पे था जलाल फोर्ड, और 6000 लोगों पर मुश्तमिल स्टाफ जो क्रू जो था वो था अब्राहम लिंकन पर। 5000 का क्रू जो है इस पर है, और इस पर जहाज़ों की तादाद भी कम है। अब इसको झोंका जा रहा है। दूसरी जानब ईरान ने एक नया स्वाम अटैक जो है वो भी तैयार कर लिया है, यानी इस जहाज़ को में भी जितने इंटरसेप्टर्स हैं वो अमेरिका ख़त्म करवा लेगा अगर इसको इसके ज़रिए हमला करेगा। तो ये प्लानिंग उनकी कि इन पानियों में उनका एक बहरी बेड़ा जो है, बड़ा बहरी बेड़ा हर वक्त मौजूद होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी उनकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इससे पहले वो 2 जहाज़ अपने जो हैं उनको जुज़वी नुकसान पहुँचने के बाद वो जा चुके हैं। इनका 5th फ्लीट जो है उसका हेडक्वार्टर जो है, जो कि बहरीन में था, उसको तबाह करा चुके हैं। इनका 3rd का जो आई थी जिसको ये वो कहते थे कि ये इस गल्फ़ आई उसको बोला जाता था। ईरान ने वो आँख भी फोड़ दी। अब ये एक तीसरे जहाज़ को शायद इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि ये आएगा तो ये छा जाएगा,
देखिए ईरान के लिए इसको भी तबाह करना, कोई ईरान एक नई हुकूमत अमली के साथ आ जाएगा सामने, लेकिन अभी भी इसको आपने हरमुज़ की तरफ नहीं लेके आएंगे, ये अमान के सालों की तरफ, यानी पीछे ही जो है पीछे ही रहेगा, इस तरफ नहीं आएगा। अगर इस तरफ आएगा तो ये भी मारा जाएगा। अब इस पर इख्तलाफ हुआ कि इस जहाज़ को ना भिजवाया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुज़ाकरात पर आया जाए। जो शख्स वाइट हाउस के अंदर मुज़ाकरात की बात करता है, डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं कि शायद वो इस जंग में मेरी शिकस्त की बात कर रहा है। बात अगर किसी हवाले से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ईरान पर आपने हमला गलत किया है। ये जो परसों सेनेट में वोटिंग हुई है वो उसमें 51-47 का रेशो आया था, लेकिन इस 51-47 के रेशो में ये देखें कि आपके एक अवान के 47 लोग जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि आपने ईरान पर गलत हमला किया है। ये वो चीज़ है जिसको लेकर इस पर बहुत प्रेशर है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कल इसका इतराफ़ किया एक सवाल के जवाब में, और उसने कहा नहीं नहीं मुझ पर तो कोई दबाव नहीं है। ये डिप्रेशन होता है इंसान के अंदर, जब इंसान मेरे पर दबाव हो। मेरा ख्याल है ये स्लीपिंग पिल्स यूज़ कर रहा होगा, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा होगा, कोई शायद उस पर जो है कोई दम दरूद भी किया जा रहा होगा, जो इसने पहले भी कराया था मुख्तलिफ पादरियों को बुलाकर। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और इसी प्रेशर में अब सेंटकॉम ने ये एक तस्वीर जारी कर दी, सेंट्रल कमांड की जानिब से ये जारी होने वाली तस्वीर शायद ईरान पर रोब डालने के लिए जारी की गई है। लेकिन ईरान पर अगर अब्राहम लिंकन का रोब नहीं आया, जेराल्ड आर फोर्ड का नहीं आया, तो ये तो निस्बत उनसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है छोटा जहाज़ है। तो इससे कोई बड़ी चीज़ आप अगर दिखाना चाहें तो वो दिखा सकते हैं। शायद आपके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो आप दिखा पाएँ। हाँ, आपने अपनी जंगी तैयारियों के हवाले से ये दिया, तो जंग तो हो चुकी। 40 रोज़ा जंग में ईरान आपको और आप ईरान को आजमा चुके। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान में हज़ारों लोग जो हैं बशमूल उनके सुप्रीम कमांडर अली खामनेई के शहीद हुए हैं, और उनके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इन्होंने नुकसान पहुँचाया है। लेकिन आप उनको झुका नहीं सके। यही मैं कहता हूँ, अगर आप उनको झुका नहीं पाए हैं तो क्या आपका जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो झुका पाएगा? क्या आपकी तस्वीर जारी करने से ईरान उसके रोब में आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बल्कि मेरा ख्याल है पासदारान इनकलाब जो है या उनकी बहरिया के लोग जो हैं वो इस बात पर हंस रहे होंगे कि ये एक तीसरा शिकार हमारे लिए आ गया है। हाँ बिल्कुल, देखें ना, तीसरा शिकार ही हुआ ना, और उसको कोशिश करेंगे। लेकिन मशरक़ वस्ता और मैं में आपको कुछ नहीं छोड़ा, समंदरों में उन्होंने अमेरिका का कुछ नहीं छोड़ा, एक और नया शिकार ही होगा उनके लिए। देखें मैं आपको बताऊं, एक बात ये तय है, आपका अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड ज़ख्मी हुए, डूबे नहीं हैं। अगर कोई जहाज़ डूब गया अमेरिका का तो फिर ना सिर्फ अमेरिका की मशर डूबेगी, अमेरिका का गुरूर डूबेगा, बल्कि मैं ये कहता हूँ अमेरिका एक नया USSR होगा। अमेरिका में रियासतें अलहदगी का ऐलान कर देंगी। जब आपकी फ़ौजी क़ुव्वत कमज़ोर होती है तो आपके अंदर जो वो मुत्तहिद रहने का कॉन्फिडेंस होता है वो भी शेक करता है। जब वो शेक करता है तो फिर आपकी रियासत जो है टूटना शुरू हो जाती है। तो आपको बाइंड रखने के लिए आपकी फ़ोर्स बड़ी काम करती है। देखें ईरान क्यों बाइंडिंग में रहा, पासदारान इनकलाब फोर्स में थे, ऐसे ही ये वजह है कि वो मुत्तहिद रहे। जैसे ही आपको नज़र आता है कि आपकी फ़ौज जो है कमज़ोर हुई है, तो ना सिर्फ मिडल ईस्ट की रियासतें इनके हाथ से निकल ही रही हैं, वो तो आप छोड़ दें कि मिडल ईस्ट में अब इनकी इजारादारी बाकी रहेगी, वहाँ चीन आ गया है बड़ा प्लेयर बनकर। लेकिन अमेरिका के अंदर भी रियासतें जो हैं वो शायद डिफेंस और करेंसी में से बाहर निकलने की बात करें। ये वो बात चीज़ है जिसको लेकर मैं समझ रहा हूँ कि ये तस्वीर जो है शायद वो इम्पेक्ट ना डाल सके जो ये डालना चाहते हैं। ये उल्टा इम्पेक्ट जाएगा, और ईरान आने वाले वक्त के लिए इसकी तैयारी किए बैठा है कि इनका तीसरा बहरी बेड़ा भी जो है उसको इसको मफलूज ना किया जाए, उसको डुबोया जाए। ये डूबेगा तो अमेरिका डूबेगा, और फिर ईरान जो है, और इस दफ़ा जरूर डुबोएगा। देखिए अमेरिका डूबेगा तो ईरान उभरेगा। ईरान के उभरने से चीन जो है ये एक नई सुपर पावर बन के, यानी सबसे बड़ी सुपर पावर बन के और नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जो है वो आएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका में आया था 2000 में, उसके बाद इराक़ पर और बाकी चीज़ों पर हमला किया गया था। ये अब 2026 में इस साल के एंड तक आपको चाइनीज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो नज़र आना। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।